आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। चहक पर गुस्सा करने के बाद पुलकित ने उसे अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। चहक ने उसकी बात सुनकर कहा, वो फोटो इतनी खास है तुम्हारे लिए? हाँ चलो ठीक है, माफ किया, पर आज के बाद ऐसा गुस्सा किया ना तो देखना। वैसे एक बात पूछूं? चहक बोली, हाँ पूछो। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो मुझे छोड़कर चली गई। चली गई मतलब? वो इस दुनिया से चली गई। ओह सॉरी। कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी दीदी रूही से करता था। पता नहीं जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमसे दूर क्यों चले जाते हैं। वैसे उनको हुआ क्या था? वो जयपुर में पढ़ रही थी। एक दिन खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया। लास्ट टाइम में उनसे मिलने तक नहीं गया, मैं मिल ही नहीं पाया। कहते हुए पुलकित की आंखों से आंसू आ गए। चहक उसको रोता देखकर थोड़ा सा भावुक हो गई थी, क्योंकि उसने आज से पहले पुलकित की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखे थे। वो थोड़ा पुलकित के पास आई और उससे आंसू पोंछते हुए कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस फोटो को उठाती और ना ही तुम्हारी बहन की याद आती। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी कुणाल रूम के अंदर आया और बोला, हो गई तुम दोनों की बात? तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? चहक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम ऑलरेडी रूम के अंदर हो। भाई कैसा है तू? तेरा दोस्त तेरे घर आया और तूने उससे एक बार भी चाय पानी के लिए तक नहीं पूछा? हाँ रुक, अभी लेकर आता हूँ, कहकर पुलकित वहां से चला गया। कुणाल चहक के पास आया और उसके पास बैठकर कहा, तुम ठीक तो हो ना? वैसे तुम रो क्यों रही थी? पुलकित ने तुम्हें डांटा क्या? हाँ, पर उसमें मेरी ही गलती थी। तुम्हारी गलती मतलब? ना मैं उनकी उस फोटो को छूती और ना ही मुझे वो डांटते, कहकर चहक सोचने लगी। उसको सोचते देखकर कुणाल ने पूछा, क्या हो गया चहक? चहक ने कुणाल की बात सुनकर कहा, मुझे नहीं पता था कि किसी फीलिंगलेस इंसान के अंदर भी फीलिंग्स हो सकती है और वो इतना मासूम हो सकता है। तुम किसकी बात कर रही हो? कुणाल ने सर खुजाते हुए पूछा। चहक ने थोड़ा दुखी होकर कहा, पुलकित की। कुणाल ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ ऐसा जो तुम्हें एंग्री यंग मैन इतना मासूम सा लगने लगा? नहीं, पुलकित अच्छा है। वो अपनी बहन के लिए कितना प्यार करता है। वो अब तक भी नहीं भूल पाया अपनी बहन को। वो अकड़ू तो है पर अंदर ही अंदर अपने दर्द को संजो कर रखता है। चहक ने पुलकित के दर्द को महसूस करते हुए कहा। तभी कुणाल कुछ बोल पाता उससे पहले ही चहक ने कुणाल को चुप रहने का इशारा कर दिया, क्योंकि बाहर से उसने पुलकित को अंदर आते हुए देख लिया था। वो नहीं चाहती थी कि पुलकित उनकी बातें सुने। तभी पुलकित रूम के अंदर आया और कहा, ले कुणाल, तू पानी क्या जूस ले, वो भी स्नैक्स के साथ। और मेरे लिए? चहक ने पुलकित से पूछा। हाँ तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ, मुझे पता है तुम बिना खाए तो रह नहीं सकती। काफी समझने लगे हो तुम मुझे। हाँ, ये बात सुनकर कुणाल ने पुलकित के कान में फुसफुसाया, क्योंकि प्यार जो करता है। ये सुनकर पुलकित को खांसी आ गई और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसको खांसता देखकर चहक ने कहा, पुलकित तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? कुणाल ने फिर धीरे से कहा, इश्क। ये सुनकर पुलकित ने उसको घूरा और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पुलकित को घूरता देखकर कुणाल ने बात बदलने के लिए कहा, वैसे चहक ये तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें चोट लगी हुई है? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर रात में क्या हो गया? बस पूछो मत, कहते हुए चहक ने कुणाल का रात वाली घटना के बारे में सब बताने का तय किया। उसकी बात सुनकर कुणाल ने चहक से कहा, अरे वाह, ये तो मूवी बन गई। कल तो मुझे वहां होना चाहिए था, मैंने मिस कर दिया। वैसे तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, ये मिस्टर हीरो टाइम पर जो आ गए थे। फिर कुणाल ने पूछा, अच्छा चहक तुम चल रही हो अब मेरे साथ? चहक ने पुलकित की तरफ देखते हुए कहा, नहीं तुम जाओ। ये सुनकर पुलकित को तसल्ली मिली कि चहक अब यही रुकने वाली है। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, और अगर ये पुलकित तुम्हें फिर से परेशान करे ना तो मुझे बता देना। चहक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ओके, बता दूंगी, चलो बाय, कहकर कुणाल खड़ा होकर रूम से बाहर आ गया। पुलकित भी उसको छोड़ने के लिए उसके पीछे तक चला गया। तो कुणाल ने कहा, वैसे पुलकित एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम चहक को पसंद करते हो ना? कुणाल ने हंसते हुए कहा। पुलकित उसकी बात सुनकर कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में वो वहां से भाग गया। पुलकित उसको देखकर हंसने लगा।
थोड़ी देर बाद उसने खुद को कहा, तू इस बात पर क्यों हंस रहा है पुलकित? कहीं तुझे सच में तो चहक से प्यार नहीं हो गया? नहीं नहीं, मुझे क्यों उस पागल से प्यार होगा? पुलकित ने ये बहुत बार सोचते हुए कहा। तभी चहक ने पुलकित को रूम के अंदर आवाज लगाई। चहक की आवाज सुनकर पुलकित रूम में गया और वहां जाकर कहा, हाँ चहक, क्या हुआ? मुझे नहाना है। हाँ तो नहा लो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? पर मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, नहाने के बाद चेंज कैसे करूंगी? क्या तुम मेरे लिए मेरे घर से कपड़े ले आओगे? अभी? हाँ, क्यों, प्रॉब्लम है? चहक ने पूछा। क्योंकि माँ घर पर नहीं है, तुम्हें ऐसे घर पर अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकता। अच्छा रुको, कहकर पुलकित ने अपनी कबर्ड से टी शर्ट और लोअर निकालकर चहक को दे दिया और उसने कहा, फिलहाल तुम इससे काम चला लो, शाम को मैं तुम्हारे घर से कुछ कपड़े ले आऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, कहकर चहक ने बिस्तर से खड़े होने की सोची। रुको, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें बाथरूम तक, कहकर वो चहक के पास आया और उसे सहारा देकर बाथरूम तक ले गया। अब मैं खुद चली जाऊंगी, कहकर पुलकित उसको वहां तक छोड़कर रूम से बाहर आ गया। पुलकित बाहर जाकर बुक पढ़ने लगा। तभी उसे चहक के चिल्लाने की आवाज आई। वो भागकर रूम के अंदर गया। उसने बाहर से कहा, चहक तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ? नहीं पुलकित, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर पुलकित ने पूछा, डर? पर क्या हुआ, कुछ बताओगी? चहक ने कांपती आवाज में कहा, प्लीज तुम अंदर आ जाओ ना। चहक की बात सुनकर पुलकित ने आश्चर्य से पूछा, मैं अंदर आ जाऊं? पर चहक तुम बाथरूम में हो, मैं कैसे अंदर आ जाऊं? चहक पर तुम तो बाथरूम में हो, मैं अंदर कैसे आ जाऊं? तभी चहक की जोर से चीखने की आवाज आई, जिसको सुनकर पुलकित बहुत डर गया था और वो बिना कुछ सोचे समझे बाथरूम में घुस गया। जब पुलकित बाथरूम में घुसा तो चहक को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने चहक को ऊपर से नीचे तक देखा। चहक ने उसकी टी शर्ट पहनी हुई थी जो कि इतनी बड़ी थी, जो उसके घुटने तक आ रही थी, जिसमें से उसके गोरे पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिसमें वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। चहक ने कांपती हुई आवाज में कहा, पुलकित। चहक की आवाज सुनकर पुलकित होश में आया और उसने पूछा, क्या हुआ? कॉकरोच, कॉकरोच है क्या? ये सुनकर पुलकित ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि चहक सिर्फ एक कॉकरोच को देखकर इतना जोर से चिल्ला रही थी। हाँ, कॉकरोच, चहक ने डरते हुए कहा। कहाँ? पुलकित ने पूछा। वो रहा, कहते हुए चहक का पैर एकदम से फिसल गया। चहक गिरने ही वाली थी कि उसे पुलकित ने पकड़ लिया और अब चहक पुलकित की बाहों में थी। पुलकित चहक को संभालता हुआ चहक के चेहरे में खो गया। चहक के गीले बाल जो उसकी टी शर्ट को भिगो रहे थे, उसकी जुल्फें उसके गालों पर थीं, जिन्हें हटाने के लिए पुलकित ने अपना हाथ उठाया। वो उन्हें हटाने ही वाला था कि तभी चहक ने कहा, पुलकित। पुलकित एकदम से होश में आया और खुद को संभालते हुए उसने चहक को एकदम से खुद से दूर किया। पुलकित ने फिर कॉकरोच को वहां से भगा दिया और उससे कहा, तुम क्या पागल हो? एक कॉकरोच को देखकर इतना डर गई? वो कौन सा तुम्हें देख रहा था या तुम्हें खा रहा था? चहक ने बहुत मासूमियत से कहा, हाँ तो मुझे डर लगता है ना। उसकी मासूमियत देखकर पुलकित उसे और कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले बाहर आ गया था, क्योंकि और रुककर वो खुद को बहकाना नहीं चाहता था। पुलकित रूम से बाहर आया और सोचने लगा, उसको देखकर मैं बार बार अपना कंट्रोल क्यों खो देता हूँ? आज से पहले तो किसी ने मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, इसको ही देखकर मैं खो क्यों जाता हूँ? अब मैं उससे दूर रहूंगा, यही सही रहेगा। जब जब उसके पास होता हूँ कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। दरवाजे की डोरबेल बजी। पुलकित ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसकी माँ थी। अरे माँ, आप आ गई? कहकर उसकी माँ अंदर गई और उसकी माँ ने पूछा, चहक कैसी है? वो ठीक है, कहकर पुलकित बाहर जाने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? माँ, वो चहक के कपड़े लेने जा रहा हूँ, उसको उसके कपड़े की जरूरत है ना। कपड़ों का तो एक बहाना था। इस समय पुलकित खुद को चहक से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसने घर से निकलने के लिए चहक के कपड़ों का बहाना किया। ठीक है, तू जा, और घर से बाहर निकल गया। इधर माया, पुलकित की माँ, चहक के रूम में चाय लेकर आई। माया को देखकर चहक बिस्तर पर बैठ गई और उसने माया से कहा, आओ आंटी जी। माया ने चहक के पास बैठते हुए पूछा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? आंटी जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, कहते हुए माया ने चहक को चाय दी। अभी तो मुझे चाय की जरूरत थी जो आप मेरे लिए लेकर आ गई,
थैंक यू आंटी जी। अरे बेटा थैंक यू कैसा? क्या तुम कभी अपनी माँ को थैंक यू कहती हो किसी काम के लिए जो तुम मुझे कह रही हो? ये सुनकर चहक ने उदास होकर कहा, आंटी जी मेरी माँ ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं मेरे लिए जो मैं उन्हें थैंक यू कहूँ। माया को चहक की बातें समझ नहीं आई, पर वो चहक के चेहरे का दुख देखकर जरूर समझ गई थी कि इस बात को आगे करने से चहक को सिर्फ दुख होगा, इसलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, अच्छा ये बात बताओ, मेरे जाने के बाद पुलकित ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, पर आपसे बात पूछूं? हाँ पूछो, माया ने कहा। ये पुलकित गया किस पर है जो ये इतना अकड़ू है? आपके घर में ऐसा अकड़ू कौन है? आपको तो देखकर बिल्कुल पता चलता है कि वो आप पर तो नहीं गया। ये बात सुनकर माया हंसने लगी और उसने कहा, ये अपने पापा पर गया है, ये बिल्कुल उनके जैसा ही है। चहक ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो आज पता चला कि अकड़ू किसकी कॉपी है। अकड़ू? तुम पुलकित को अकड़ू बोलती हो? हाँ आंटी, वो हमेशा अकड़ दिखाता है इसलिए। अच्छा, कहकर माया हंसने लगी। वैसे आंटी चाय बहुत अच्छी बनी है। आप इतना सब कैसे कर लेती हैं? इतनी सब चीजें इतने अच्छे से कैसे बना लेती हो? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या आप मुझे सब बनाना सिखाओगे? हाँ जरूर, अगर तुम सीखना चाहो तो, पर पहले ठीक तो हो जाओ बाद में। ओके आंटी जी। चलो अब आराम करो, मैं जाकर कुछ काम कर लूं, कहकर माया वहाँ से चली गई। तभी चहक का फोन बजा। चहक ने फोन उठाया। हेलो रिया। हाँ चहक, कैसी हो तुम? ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, वो कुणाल ने बताया कि तुम्हें चोट लगी है। अरे ये कुणाल भी ना। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? हाँ बाबा पक्का। वैसे मुझे कुणाल ने बताया कि तुम पुलकित के घर हो। हाँ क्यों, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है ना? इधर रिया ने चहक की टांग खींचना शुरू कर दिया। अरे नहीं पागल, वो तो मुझे चोट लग गई थी इसलिए पुलकित मुझे अपने घर ले आया, बाकी कुछ नहीं है। तुझे पता नहीं मैं तो प्रशांत जी को पसंद करती हूँ, और तूने सोचा भी कैसे कि मैं और पड़ाकू कीड़े के बीच में कुछ होगा? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया। अच्छा, वैसे प्रशांत जी कहाँ है? मेरी बात करवाना, चहक ने खुशी से कहा। रिया ने कहा, हाँ रुक अभी करवाती हूँ, कहकर रिया ने प्रशांत को आवाज लगाई। प्रशांत रिया की आवाज सुनकर आया तो रिया ने कहा, चहक आपसे बात करना चाहती है, लो बात करो। प्रशांत को रिया फोन देकर वहाँ से चली गई। प्रशांत ने फोन लेकर कहा, हेलो। प्रशांत की आवाज सुनकर चहक जैसे ही हेलो बोलने वाली थी तभी उसके हाथ से किसी ने फोन कट कर दिया। और अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।